मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हर दिन आपकी थाली में पड़ी होती है, जो चीज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आराम से खा लेते हैं, वही चीज अगर सही तरीके से सही समय पर और सही कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर ली जाए तो वही चीज मर्दों की सबसे छुपी हुई, सबसे संवेदनशील और सबसे बड़ी परेशानी को जड़ से हिला सकती है। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं केले की। केला एक ऐसा फल है जिसे हम बस एनर्जी वाला फल समझकर खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें यह नहीं बताया कि केला सिर्फ पेट नहीं भरता, केला मर्दानगी से भी सीधा कनेक्शन रखता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो ना तो मेडिकल स्टोर वाला बताएगा और ना ही वो दोस्त जो सिर्फ हवा में बातें करता है। मित्रों, सच्चाई यह है कि आज 22 साल का जवान लड़का भी अंदर ही अंदर डर के साथ जी रहा है। किसी को काम इच्छा कम लगने लगती है, किसी को पूरा तनाव नहीं बन पाता, किसी का मन ही नहीं करता पार्टनर के पास जाने का, और किसी का हाल यह है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? ये लोग खुलकर किसी से बात भी नहीं कर पाते। घर में बताए तो शर्म, मित्रों को बताए तो मजाक, और डॉक्टर के पास जाए तो डर। तो क्या करते हैं? सीधे मेडिकल स्टोर। वहां से कोई नीली गोली, कोई लाल कैप्सूल, कोई 10 मिनट में कमाल वाला सिरप, और फिर कुछ दिन बाद शरीर और ज्यादा कमजोर, दिमाग और ज्यादा भारी और आत्मविश्वास पूरी तरह जमीन पर। मित्रों, मैं आपको साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं, बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई ताकत वाली दवाइयां शुरुआत में भले कमाल दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती हैं। अब सवाल उठता है, क्या कोई नेचुरल, सुरक्षित और घर पर मौजूद तरीका है? तो जवाब है हाँ, और वो तरीका है केला प्लस शहद का सही इस्तेमाल। लेकिन ध्यान से सुनिए, केला ऐसे ही खा लेने से ये फायदे नहीं मिलते। यही वजह है कि 99% लोग केला खाते तो हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाते। मित्रों, केला सिर्फ एक फल नहीं है। केले के अंदर छुपे होते हैं ऐसे ऐसे तत्व जो सीधे जाकर असर करते हैं दिमाग पर, हार्मोन पर, नसों पर और सबसे जरूरी ब्लड फ्लो पर। और जब ब्लड फ्लो सही होता है तो मर्द की सबसे बड़ी ताकत खुद ब खुद जागने लगती है। केले के अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्टोफैन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नेचुरल एनर्जी शुगर। ये सब मिलकर आपके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अब समझिए बात को ध्यान से, जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? चिंता कम होती है, डर कम होता है, दिमाग रिलैक्स होता है और फिर काम इच्छा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। यानी मन से डर हटता है और शरीर से झिझक। मित्रों, बहुत से मर्दों की समस्या शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। ओवर थिंकिंग, परफॉर्मेंस का डर, क्या होगा अगर फिर वही ना हो जाए। और यही डर सबसे पहले असर करता है आपकी टाइमिंग पर, आपके तनाव पर और आपके आत्मविश्वास पर। केला यहां पर एक नेचुरल रिलैक्सिंग मेडिसिन की तरह काम करता है, और जब इसमें शहद मिलाया जाता है तो असर और गहरा हो जाता है। शहद सिर्फ मिठास नहीं है दोस्तों, शहद है नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन सपोर्ट, नसों की सफाई और ब्लड सर्कुलेशन का बूस्टर। यानी केला दिमाग को शांत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो आपने सिर्फ आधा सच जाना है। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं केला और शहद मर्दों की किन किन सीक्रेट समस्याओं में सबसे ज्यादा असर करता है, कैसे ये कॉम्बिनेशन शीघ्र पतन और ढीलेपन पर काम करता है, और क्यों कुछ लोग इसे खाकर फायदा देखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से एनर्जी से भरा रहे, आत्मविश्वास वापस आए और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। मित्रों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या फिर गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं। मैं प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र आज बहुत साफ और सीधे शब्दों में बात करने वाला हूं, बिना घुमाए फिराए, बिना डराए, बिना शर्म दिलाए। मित्रों, जब कोई मर्द मेरे क्लिनिक में आता है तो वो सबसे पहले यही कहता है, इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और यही लाइन आज के 80% मर्दों की सच्चाई है। अब इसके पीछे की असली वजह समझिए। असली प्रॉब्लम शरीर में नहीं, सिस्टम में है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि देर रात तक मोबाइल, नींद पूरी नहीं, बाहर का खाना, स्ट्रेस, टेंशन, ओवरथिंकिंग, इन सब का सीधा असर पड़ता है हार्मोन बैलेंस पर। और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन और ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, वैसे ही शुरू होती है ये समस्याएं। उत्तेजना देर से आना, पूरी शक्ति ना बन पाना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और बाद में शर्म, गिल्ट और डर। अब सवाल यह है, केला प्लस शहद इसमें कहां काम करता है?
केला दिमाग को कंट्रोल करता है। मित्रों, केला सीधे जाकर आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। केले में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन B6 दिमाग की नसों को शांत करते हैं और जैसे ही दिमाग शांत होता है, परफॉर्मेंस का डर कम होता है, ओवरथिंकिंग रुकती है और शरीर अपने नेचुरल मोड में आने लगता है। याद रखिए, जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तब तक शरीर कभी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। शहद ब्लड फ्लो बढ़ाता है। अब बात करते हैं शहद की। शहद कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। मित्रों, यह है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। शहद नसों की सफाई करता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है और नीचे तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। और आप जानते ही हैं, जहां ब्लड फ्लो सही, वहां परफॉर्मेंस अपने आप सही। इसीलिए केला प्लस शहद का असर धीरे धीरे लेकिन जड़ से होता है। शीघ्र पतन में क्यों काम करता है? अब बहुत जरूरी सवाल, यह जल्दी खत्म होने वाली प्रॉब्लम में कैसे मदद करता है? तो ध्यान से सुनिए। शीघ्र पतन का सबसे बड़ा कारण होता है नर्वसनेस प्लस कमजोर कंट्रोल। केला नसों को मजबूत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। इससे होता क्या है? नर्व्स पर कंट्रोल बढ़ता है, शरीर जल्दी एक्साइट नहीं होता और टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है। लेकिन हाँ मित्रों, ये कोई जादू की गोली नहीं है कि आज खाया और आज ही सब ठीक। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे थोड़ा वक्त चाहिए। कितने दिन में असर दिखता है? ईमानदारी से बता रहा हूं, 7 दिन में आपको हल्की एनर्जी महसूस होगी, 15 दिन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, 21 से 30 दिन में फर्क साफ दिखने लगेगा। लेकिन शर्त एक है, इस्तेमाल सही होना चाहिए। गलत टाइम, गलत मात्रा तो फायदा कम हो जाएगा और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग जिनको सावधान रहना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं तो चेतावनी देना मेरा फर्ज है। अगर आपको किडनी की गंभीर समस्या, बहुत ज्यादा कफ या शुगर बहुत हाई रहती है, तो बिना पूछे इसका रोजाना इस्तेमाल मत कीजिए। हर शरीर अलग होता है मित्रों, जो एक पर सूट करे जरूरी नहीं दूसरे पर भी वैसा ही असर करे। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, इसे खाना कैसे है, कब खाना है और कौन लोग बिल्कुल नहीं खाएं? मित्रों, यही वो हिस्सा है जहां एक छोटी सी गलती पूरा फायदा खराब कर सकती है। इसलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सही तरीका, सही टाइम, सही मात्रा और वो लोग जिन्हें इससे दूरी बनानी चाहिए। मित्रों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसका सही तरीका ना पता हो। मैं अब आपको साफ साफ बताने वाला हूं केले प्लस शहद को कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कौन लोग इसे बिल्कुल ना खाएं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। केला प्लस शहद खाने का सही तरीका। मित्रों, तरीका बहुत आसान है लेकिन असर बहुत गहरा। तरीका नंबर 1, सबसे बेस्ट तरीका। 2 पके हुए केले ले, उन्हें बीच से चीर ले। हर केले के अंदर आधा आधा चम्मच शुद्ध शहद डाले। बस, ना पकाना है, ना मिक्सर में डालना है, ना कोई केमिकल। इसे चबा चबा कर खाइए। याद रखिए, चबा कर खाने से नसों और हार्मोन पर असर तेज होता है। सही टाइम क्या है? अब बहुत बड़ा सवाल, कब खाएं? सबसे अच्छा टाइम है सुबह खाली पेट नहाने के बाद या उठते ही, या शाम को 5 बजे से 6 बजे। खासकर अगर आप थकान, कमजोरी या लो एनर्जी महसूस करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले नहीं। दूध के साथ लेना चाहिए या नहीं? बहुत लोग पूछते हैं दूध मिलाएं या नहीं, तो मेरा जवाब है, अगर आपको कफ, एलर्जी या भारीपन की समस्या नहीं है तो आप आधा गिलास गुनगुना दूध इसके साथ ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। केला प्लस शहद अकेले भी पूरा काम करता है। कितने दिन तक लेना है? अब ईमानदारी की बात, इसे कम से कम 21 दिन लें। बेहतर रिजल्ट के लिए 30 दिन तक लगातार लें, बीच में छोड़ना नहीं है। नेचुरल चीजें धीरे असर करती हैं लेकिन जड़ से असर करती हैं। कौन लोग इसे बिल्कुल ना ले? अब बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आपको गंभीर किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा, बहुत ज्यादा हाई शुगर या बहुत ज्यादा कफ बनता है, तो बिना डॉक्टर से पूछे इसे रोजाना न लें। याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं बताता। मित्रों, मैं आपको एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। केला प्लस शहद तब तक पूरा असर नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग तैयार नहीं होगा। अगर आप हर समय डर में रहते हैं, हर बार पिछला फेलियर याद करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई भी चीज पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए अपने दिमाग को यह समझाइए कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। यकीन मानिए, दिमाग बदलेगा तो शरीर अपने आप बदलेगा। नेचुरल रास्ता ही सही रास्ता है दोस्तों।
ताकत यानी पावर की गोलियां आपको कुछ घंटों की ताकत दे सकती हैं, लेकिन नेचुरल चीजें आपको जिंदगी भर की सेहत देती हैं। केला प्लस शहद कोई जादू नहीं, लेकिन एक स्मार्ट, सुरक्षित और असरदार तरीका है अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने का। प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र चैनल की तरफ से। मित्रों, अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो, थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो इसे सीधे छोड़ मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी गलत दवाइयों से बच सकें। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उम्र, शुगर, बीपी या कोई निजी सवाल, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां बातें होती हैं सीधी, सच्ची और सेहत के लिए। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा, बिना किसी केमिकल और बिना किसी नीली गोली के इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? कैसे उनमें काम करने की ताकत थी? कैसे उनका पाचन मजबूत था? कैसे उनका शरीर ढीला नहीं पड़ता था? और कैसे वे आखिरी उम्र तक आत्मविश्वास से भरे रहते थे? इसका जवाब किसी विदेशी दवा में नहीं, बल्कि हमारे अपने आयुर्वेद में छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पानी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल हमारे दादा, नाना और वैद्य सदियों से करते आ रहे हैं। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इलायची के पानी की। इलायची, जिसे हम अक्सर सिर्फ मुंह की बदबू हटाने या मिठाई में डालने तक सीमित समझते हैं, असल में वो एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये पुरुषों के शरीर में छुपी हुई कई गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। लेकिन समस्या ये है कि 99% लोगों को इलायची का सही उपयोग नहीं पता, और इसी वजह से लाखों पुरुष आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। काम इच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, वीर्य की मात्रा कम होना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, स्तंभन दोष यानी इरेक्शन का ना आना। और जब ये समस्याएं शुरू होती हैं, तो शरीर सिर्फ वही नहीं रुकता, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, पेट खराब रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, सुस्ती और आलस, इम्यूनिटी कम होना। और फिर आदमी सोचता है शायद उम्र हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि ये उम्र की नहीं, गलत जीवन शैली और गलत इलाज की समस्या है। आज के समय में ज्यादातर पुरुष बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स जैसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन दवाइयों का लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए, तो ये दिल पर बुरा असर डाल सकती हैं, बीपी को बिगाड़ सकती हैं, किडनी और लिवर पर असर डाल सकती हैं और लंबे समय में शरीर को पूरी तरह कमजोर बना सकती हैं। यानी समस्या ठीक होने के बजाय और गहरी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो पूरी तरह प्राकृतिक हो, जो घर पर बनाया जा सके, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और जो जड़ से सुधार करे? तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है इलायची का पानी। लेकिन ध्यान रखिए, इलायची का पानी कोई जादू नहीं है। ये तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हम जानेंगे इलायची का पानी शरीर में कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर इसके गहरे फायदे। पार्ट 3 में हम जानेंगे सही विधि, सही समय, सही मात्रा और सावधानियां। मित्रों, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलायची का पानी शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। मित्रों, पार्ट 1 में आपने समझा कि इलायची का पानी कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अब पार्ट 2 में हम बहुत ही ध्यान से यह समझेंगे कि इलायची का पानी पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर किस तरह काम करता है और क्यों इसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आज पुरुषों में जो भी यौन समस्याएं दिखाई देती हैं, उनकी जड़ सिर्फ प्राइवेट पार्ट में नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर नसें, खराब पाचन, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान, इन सब में छुपी होती है। और इलायची का पानी इन्हीं जड़ों पर काम करता है।
एक, इलायची का पानी और ब्लड सर्कुलेशन। मित्रों, पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है प्राइवेट पार्ट तक सही मात्रा में खून ना पहुंचना। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, इरेक्शन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं, ढीलापन बना रहता है। इलायची के अंदर पाए जाते हैं आयरन, विटामिन सी, जिंक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। ये सभी तत्व मिलकर नसों को खोलते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि इरेक्शन मजबूत होता है, लंबे समय तक बना रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि इलायची का पानी स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इलायची का पानी और लिबिडो कामच्छा। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन शर्मनाक समस्या की, मन ही नहीं करता। बहुत से पुरुष कहते हैं पार्टनर पास में है फिर भी इच्छा नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग थका हुआ रहता है। इसका कारण होता है हार्मोन असंतुलन, कमजोरी और मानसिक तनाव। इलायची का पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे काम इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना तेज होती है और पार्टनर के प्रति आकर्षण वापस आता है। आयुर्वेद में इसे वाजीकरण प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर की ताकत कम होना बिल्कुल सामान्य बात है, अगर आपने भी यह मान लिया है कि एक बार जो ताकत, जोश और एनर्जी चली गई वह दोबारा वापस नहीं आ सकती, तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की, एक ऐसी नेचुरल डेन की जो पुरुषों के शरीर में गजब की ताकत भरने की क्षमता रखता है। जी हां दोस्तों, यह वही फल है जिसके नियमित सेवन से पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने में मदद मिल सकती है। वही कमजोरी जो आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। फिर चाहे आपकी उम्र 30 साल हो या 45 साल, चाहे आप पूरा दिन घर पर रहते हों या ऑफिस में काम करते हों, अगर थकान आपका पीछा नहीं छोड़ती तो यह बात सोचने लायक है। और जब बात शादीशुदा जिंदगी की आती है, तब आत्मविश्वास कम होने लगता है, एनर्जी गिर जाती है और इंसान अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। हमारे देश की आयुर्वेद परंपरा सदियों पुरानी और बेहद समृद्ध रही है। पुराने समय में हमारे दादा परदादा बिना किसी जिम, प्रोटीन पाउडर या महंगी दवाइयों के भी 60 साल की उम्र में जवानों जैसी फुर्ती और ताकत रखते थे। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके भोजन में असली पोषण मौजूद था। वे ऐसे फल, बीज और जड़ी बूटियों का सेवन करते थे जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते थे। उन्हीं खास चीजों में एक नाम आता है जामुन का। अब आप शायद कहेंगे कि अरे भाई, जामुन तो बचपन से खाते आ रहे हैं, इसमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? तो जनाब, आपने जामुन जरूर खाया होगा, लेकिन उसे खाने का सही तरीका, सही समय और सही उपयोग शायद कभी नहीं जाना होगा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर जामुन पुरुषों के लिए इतना खास क्यों माना जाता है, कैसे यह शरीर को नई ताकत देने में मदद करता है और कैसे यह आपकी फिटनेस, स्टैमिना और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकता है। लेकिन दोस्तों, उस विषय तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर आज के समय में पुरुष पहले की तुलना में इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। आखिर क्यों 30 साल की उम्र आते आते बाल झड़ने लगते हैं? क्यों पेट बाहर निकलने लगता है? क्यों शादी के कुछ साल बाद ही चेहरे की चमक, शरीर का स्टैमिना और अंदर का जोश धीरे धीरे कम होने लगता है? तो आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। आखिर पुरुष दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। सुबह उठने का कोई तय समय नहीं, खाने पीने का कोई सही रूटीन नहीं, शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता और ऊपर से मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया रील्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया में घंटों तक डूबे रहना। अब जरा खुद सोचिए, जब नींद पूरी नहीं होगी, खान पान सही नहीं होगा और शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा आज लगभग हर चीज में केमिकल का इस्तेमाल बढ़ चुका है। दूध से लेकर सब्जियों तक
और यहां तक कि हवा और पानी भी पहले जैसे शुद्ध नहीं रह गए हैं। इसके साथ ही फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, देर रात तक जागने की आदत, लगभग न के बराबर फिजिकल एक्टिविटी, लगातार स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी शरीर को अंदर से कमजोर करती हैं। ऊपर से अश्लील कंटेंट की लत दिमाग के हार्मोनल बैलेंस पर भी नकारात्मक असर डालती है। इन सभी आदतों का सीधा प्रभाव शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर पड़ता है। यही वह हार्मोन है जो पुरुषों की ताकत, स्टैमिना और आत्मविश्वास में अहम भूमिका निभाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर शरीर में इसी हार्मोन का स्तर कम होने लगे तो ताकत, जोश और इच्छा शक्ति का कमजोर होना स्वाभाविक है। पुराने समय में आखिर ऐसा क्या था? जरा एक नजर हमारे बुजुर्गों की जीवन शैली पर डालिए। उस दौर में न जिम हुआ करते थे, न महंगे सप्लीमेंट्स, न एनर्जी टॉनिक और न ही तरह तरह के कैप्सूल। फिर भी उनके शरीर में गजब की फुर्ती, मेहनत करने की क्षमता और प्राकृतिक ताकत देखने को मिलती थी। वे सुबह जल्दी उठते थे, ताजी हवा में टहलते थे, घर और खेत के काम खुद करते थे। उनका भोजन पूरी तरह ताजा और पौष्टिक होता था। सबसे खास बात यह थी कि वे देसी नुस्खों और नेचुरल चीजों पर भरोसा करते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि पेड़ पौधों से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी होती है। उन्हीं खास फलों में से एक है जामुन। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच जामुन पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है? तो जवाब है हां। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत और शरीर को लेकर सच में गंभीर हैं। इसलिए हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने 2 या 3 ऐसे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो हमेशा थकान और कमजोरी की शिकायत करते रहते हैं। अब आइए मिलते हैं इस वीडियो के असली हीरो से। जामुन एक ऐसा फल जिसे पुरुषों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार माना जाता है। अब बात करते हैं उस असली राज्य की जिसके लिए आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है। जामुन यानी ब्लैक प्लम दिखने में भले ही छोटा सा फल हो, लेकिन इसके अंदर छिपे गुण शरीर के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गर्मियों के मौसम, खासकर जून और जुलाई के दौरान मिलता है। जब तेज गर्मी की वजह से शरीर थका हुआ, गर्म और कमजोर महसूस करता है, तब जामुन शरीर को ठंडक, संतुलन और नई ऊर्जा देने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जामुन को वीर्यवर्धक गुणों वाला फल माना गया है? जी हां, यह सिर्फ पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि पुरुषों की ताकत, स्टैमिना और अंदरूनी जोश को बढ़ाने में भी उपयोगी माना जाता है। अब जानते हैं जामुन के ऐसे फायदे जिन्हें हर पुरुष को जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला फायदा, यह वीर्य को अधिक गाढ़ा और मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। जामुन में टेनिन, ग्लूकोज और जैनबोलिन जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर जाकर कई जरूरी प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या शादीशुदा जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए इसे काफी लाभकारी माना जाता है। दूसरा फायदा, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। जामुन का बीज और उसका गूदा दोनों ही शरीर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यही हार्मोन पुरुषों की ताकत और मर्दानगी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। जब यह हार्मोन सही स्तर पर रहता है, तब शरीर में मसल्स बेहतर बनते हैं, हड्डियां अधिक मजबूत रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शरीर के अंदर से एक अलग तरह का जोश और ऊर्जा महसूस होने लगती है। तीसरा फायदा, जामुन पेट से लेकर शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों तक कई सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसका रस लीवर की कार्यक्षमता को सपोर्ट करता है, खून में मौजूद अनचाहे तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सहयोग देता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को कम करने में मददगार माना जाता है। जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, तब उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है।
हर अंग तक खून सही तरीके से पहुंचता है और शरीर ज्यादा एक्टिव, चुस्त और फुर्तीला महसूस करता है। चौथा फायदा, डायबिटीज से परेशान पुरुषों के लिए भी जामुन को काफी उपयोगी माना जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज रहती है उनमें अक्सर कमजोरी, थकान और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। जामुन में मौजूद जैम्बोलिन और जैम्बोसिन जैसे तत्व ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मददगार माने जाते हैं, जिससे शरीर में फिर से एनर्जी महसूस होने लगती है। पांचवां फायदा, यह स्पर्म की संख्या और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में भी सहायक माना जाता है। अगर आप फर्टिलिटी से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो जामुन के बीज और उससे बना चूर्ण आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह स्पर्म काउंट के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे समय के साथ पुरुषों की कमजोरी में सुधार देखने को मिल सकता है। छठा फायदा, जामुन शरीर को ठंडक देने के साथ साथ फुर्ती भी बनाए रखने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तब यह शरीर को शीतलता और ताजगी दोनों देने का काम करता है। इसका असर यह होता है कि शरीर सिर्फ ठंडा ही नहीं रहता, बल्कि जोश, उत्साह और काम करने की क्षमता भी बेहतर महसूस होती है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही जामुन के कई गुणों का उल्लेख करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद के कई पुराने ग्रंथों में जामुन को वीर्यवर्धक, शुक्रवर्धक और बलवर्धक गुणों वाला फल बताया गया है। चरक संहिता में इसे थकान कम करने वाला बताया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता में इसके पाचन से जुड़े लाभों का वर्णन मिलता है। वहीं आधुनिक साइंस के अनुसार जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। यानी यह ऐसा फल माना जाता है जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बेहतर बनाए रखने में अपना योगदान देता है। अब सबसे जरूरी बात, आखिर जामुन को किस समय और किस तरीके से खाना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। अगर सही समय और सही मात्रा का ध्यान रखा जाए तो इसका असर और भी बेहतर हो सकता है। रात में खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद आप 10 से 15 अच्छी तरह पके हुए जामुन खा सकते हैं। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला जरूर कर लें ताकि दांतों पर उसका रंग ज्यादा देर तक न रहे। अगर आप और ज्यादा असरदार तरीका अपनाना चाहते हैं तो जामुन के बीजों का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 5 से 6 जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखाकर बारीक पीस लीजिए। फिर रोज रात को 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच यह पाउडर लिया जा सकता है। नियमित रूप से कुछ समय तक इसका सेवन करने पर शरीर में ताजगी, चेहरे पर निखार और आत्मविश्वास में बदलाव महसूस हो सकता है। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति की सेहत, खान पान और जीवन शैली के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक बात का खास ध्यान रखें कि जामुन को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। इसलिए इसे हमेशा नाश्ते के बाद या फिर शाम के समय स्नैक के रूप में लेना ज्यादा उचित माना जाता है। अब यह भी जान लेते हैं कि किन लोगों को जामुन का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा, बार बार ठंड लगने की समस्या या बहुत अधिक बलगम की शिकायत रहती है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा जामुन खा लिया जाए तो कुछ लोगों को गैस या अल्सर जैसी दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा जामुन को खाली पेट या कुछ विशेष दवाइयों के साथ लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर माना जाता है। अब आगे बात करेंगे कि सिर्फ 2 हफ्तों में जामुन का असर और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी घरेलू चीजें हैं जिन्हें जामुन के साथ मिलाकर लिया जाए तो उसका फायदा और बढ़ सकता है। इसके अलावा हम आपको ऐसे 3 खास नुस्खों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें पुराने समय के वैद्य बेहद खास लोगों को बताया करते थे। अगर आप भी शरीर में गजब की ताकत और जोश महसूस करना चाहते हैं तो इन नुस्खों को ध्यान से समझिए। अब तक आपने जाना कि जामुन पुरुषों के शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है। अब बारी है उन खास घरेलू उपायों की जिन्हें पुराने समय में राजा, पहलवान और मजबूत शरीर वाले लोग अपनाया करते थे।
कहा जाता है कि ये नुस्खे इतने लोकप्रिय थे कि जो व्यक्ति इन्हें सही तरीके से अपनाता था उसके शरीर में अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। आइए अब इन्हें एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला नुस्खा है जामुन के बीज का पाउडर, शुद्ध देसी शहद और गाय का दूध। इस मिश्रण को कई लोग त्रिवेणी शक्ति मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच जामुन के बीज का पाउडर, 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 गिलास हल्का गर्म गाय का दूध लीजिए। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर रात में सोने से लगभग 30 मिनट पहले पी सकते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर की कमजोरी कम करने, ताकत बढ़ाने और अंदरूनी ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कई लोगों का अनुभव है कि अगली सुबह शरीर पहले की तुलना में ज्यादा ताजा और ऊर्जावान महसूस होता है। दूसरा नुस्खा है जामुन की पत्तियों का काढ़ा और अजवाइन। इसे एक पारंपरिक आयुर्वेदिक टॉनिक माना जाता है। इसे तैयार करने के लिए जामुन की 10 से 15 हरी पत्तियां लें, उसमें आधा चम्मच अजवाइन मिलाएं और 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें। जब पानी आधा रह जाए तब उसे छानकर रात में भोजन के बाद पी सकते हैं। माना जाता है कि इससे पेट साफ रखने, पाचन बेहतर बनाने और शरीर में ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि इससे रात के समय शरीर की क्षमता में भी सुधार महसूस हो सकता है। तीसरा नुस्खा है जामुन के बीज का चूर्ण, त्रिफला पाउडर और ताजा नारियल पानी। इस मिश्रण को शरीर की अंदरूनी सफाई और बाहरी निखार के लिए उपयोगी माना जाता है। इसे बनाने के लिए आधा चम्मच जामुन के बीज का चूर्ण, आधा चम्मच त्रिफला पाउडर और 1 गिलास ताजा नारियल पानी लें। इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर लंच के बाद सेवन किया जा सकता है। इसे खाली पेट लेने की सलाह नहीं दी जाती। माना जाता है कि यह लीवर और किडनी की कार्यक्षमता को सपोर्ट करने, शरीर को ठंडक देने और मानसिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है। अब सवाल आता है कि इन उपायों का असर कब तक महसूस होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या, खान-पान और जीवन शैली के साथ इन बताए गए उपायों में से किसी एक को नियमित रूप से लगभग 15 दिनों तक अपनाता है, तो उसे शरीर में हल्कापन, ताजगी और एनर्जी का अनुभव हो सकता है।